हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम टू कॉन्कर एपीएससी एडीआरी चैनल। ये लेक्चर लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का 6 लेक्चर है। आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैदिक कल्चर को। देखिए बिल्कुल, ये हम बुक हमारी एडीआरी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं तो आपको दिखेगा मैक्सिमम जीएस जी के रिलेटेड जो क्वेश्चन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बुक से लिया गया है। ठीक है, तो अगर आपने पीछे के लेक्चरों को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको जीके पढ़ने का एक नई आइडिया मिलेगी। ठीक है, और जीके आपको इजी लगने लगेगा। चलिए विपुल, चलते हैं आज के लेक्चर पे। देखिए विपुल, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यन एज ए रेस? कौन फर्स्ट यूरोपियन थे जिसने डिजिग्नेट किया था? ठीक है, बताए थे आर्यन एक रेस है। ठीक है विपुल, ये हमारी मैक्स मुलर ने बताया था। ठीक है विपुल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यन वाज, वैदिक आर्यन का जो मेन फूड था वो क्या था? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट था। ठीक है विपुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द बैटल ऑफ महाभारता इज बिलीव टू बी हैव बीन फॉट एट कुरुक्षेत्र फॉर, ये कहा जाता है। ठीक है, जो महाभारत का वार है, ठीक है, वो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। और कितने दिन के लिए लड़ा गया था? वो 18 डेज के लिए लड़ा गया था। ठीक है विपुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following stage of the life of man in Aryan society in ascending order of age, एज की असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से? ठीक है, आर्यन का जो लाइफ का स्टेज है इनको हमें लगाना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए सबसे पहले कौन सी स्टेज होता है? ठीक है, सबसे पहले ये ब्रह्मचारी होता है। ठीक है, ये ब्रह्मचारी वर्ड का मतलब क्या होता है? सेक्सुअली एब्स्ट्रेंट, जो सेक्सुअलिटी से आपको एब्स्ट्रेन रखना है खुद को। ठीक है, दूसरा क्या है? गृहस्था, गृहस्था मतलब क्या है? आप मैरिज करें, ठीक है, और आप फैमिली लाइफ को डुएल करें। ठीक है, फैमिली लाइफ को चेज करें। ठीक है, उसके बाद बनाप्रस्था क्या है? देखिए बनाप्रस्था है आप वे टू फॉरेस्ट। ठीक है, आप फॉरेस्ट में डुएल करें, फॉरेस्ट में रहे। ठीक है, उसके बाद सन्यासी क्या है? सन्यासी आप सारे चीज़ को रिनाउंस कर दे। ठीक है, जितना वर्ल्डली चीज़ है सारी चीज़ को रिनाउंस कर दे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा विपुल। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ऐसी चीज़ को याद रखते तो ऐसे वैसे में भी मेंस में लिखने में बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए विपुल, हु एमोंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर? किसने संस्कृत का ग्रामर को लिखे थे? ठीक है, ये पाणिनि ने लिखे थे। और पाणिनि ने जो संस्कृत ग्रामर के रिलेटेड बुक लिखे थे, ठीक है, वो उसका नाम क्या है? अष्टाध्याय। ठीक है, अष्टाध्याय करके जो बुक लिखे थे, ठीक है, वो संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड थी। और किसने लिखा था? हमारी पाणिनि ने लिखा था। ठीक है बिल्कुल, बाकी ऑप्शन को भी देख लेते थे कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए कालिदास, कालिदास कौन थे? चंद्रगुप्ता टू का कोर्ट पोएट थे। ठीक है, चंद्रगुप्ता टू को क्या कहा जाता था? विक्रमादित्य कहा जाता था। ठीक है बिल्कुल, उसके बाद देखिए चरका, चरका कौन है? देखिए कोर्ट फिजिशियन थे। ठीक है, किनका? कनिष्का का। ठीक है, चरका क्या थे? कोर्ट फिजिशियन थे। किनका? कनिष्का का कोर्ट फिजिशियन थे। ठीक है, और चरका ने देखिए एक बुक लिखे थे, इंडियन जो आयुर्वेदा है, ठीक है, और इंडियन मेडिसिन सिस्टम में, तो उसको क्या कहा जाता है? चरक संहिता कहा जाता है। ठीक है बोल, पाणिनि के बारे में हमने देख लिया। आर्यभट्ट के बारे में देखते हैं, चलिए। एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, आर्यभट्ट क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे। कौन सी एम्पायर के टाइम? ठीक है, गुप्ता एम्पायर के टाइम। ठीक है बिल्कुल, तो और आर्यभट्ट ने देखिए एक बुक तो है, देखिए आर्या बट आर्यभट्टिया, एक बुक का नाम क्या है? आर्यभट्टा। और दूसरा बुक का नाम क्या है? ठीक है, सूर्य सिद्धांता। सूर्य सिद्धांता जो बुक है वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, और आर्यभट्टा जो बुक है वो एल्जब्रा रिलेटेड है, मैथ्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये दो बुक लिखे थे किसने? आर्यभट्टा ने। ठीक है बिल्कुल, तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है? हुच रिवर हैज़ नो मेंशन इन ऋग्वेदा? ऋग्वेदा में कौन सी रिवर बिल्कुल मेंशन नहीं है? ठीक है, सिंधु के बारे में मेंशन है। ठीक है, सारावती के बारे में मेंशन है, यमुना के बारे में मेंशन है, ये पेरियार के बारे में मेंशन नहीं है। ठीक है, ये पेरियार रिवर कहाँ पे है? हमारी केरला में। ठीक है, इसके बारे में मेंशन नहीं है हमारी ऋग्वेदा में। चलिए बोल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बोले इसमें क्या दे रखा है? देखिए असर्शन रीजन दे रखा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए असर्शन क्या कह रहा है? देखिए द डेवलपमेंट ऑफ
ए हाई स्टेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज ए मार्क्ड फीचर ऑफ अर्ली वैदिक लिटरेचर। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट रीजन क्या कह रहा है, देखिए, कॉस्मिक मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन एंड record of philosophic doubt about it are part of the many Vedic hymns। ठीक है, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है बिल्कुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बिल्कुल क्या कह रहा है क्वेश्चन, Which of the following is the major impact of Vedic culture in Indian history? वैदिक कल्चर का मेजर इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में देखिए, ये रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है, वैदिक कल्चर के टाइम ये कास्ट सिस्टम जो था ये बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया था। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो कास्ट सिस्टम था बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, रिजिड हो गया था। ठीक है, स्ट्रिक्ट हो गया था। उसमें क्या थी, देखिए, जैसे ये शूद्रा है, ठीक है, उसने अगर संस्कृत सीख लिया, ठीक है, तो पहले ये होता था, अर्ली वैदिक एज में क्या होता था, ये रिलीजियस स्क्रिप्चर ये सबको पढ़ सकता था। ठीक है, प्रोफेशन बेस्ड था। ठीक है, तुम्हारी जो ऑक्यूपेशन है प्रोफेशन बेस्ड था। लेकिन जो लेटर वैदिक एज में उसमें क्या हो गया, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया। ठीक है, कास्ट सिस्टम के बीच में मोबिलिटी बहुत कम हो गया। ठीक है, लोअर कास्ट का बंदा अपर कास्ट में नहीं जा सकता, बर्थ बेस हो गया। ये तुम्हारी जिस कास्ट में तुम्हारी बर्थ हुआ है उस कास्ट का जो ऑक्यूपेशन है वही तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बोल होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। In which language was the श्रीमद् भगवत गीता ओरिजिनली रिटन? श्रीमद् भगवत गीता को ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? ठीक है, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुरुषसुक्ता वो इज फाउंडेड इन, पुरुषसुक्ता कौन सी बुक में, ठीक है, फाउंडेड किया गया था? ये ऋग्वेदा में फाउंड किया गया था पुरुषसुक्ता। ठीक है, पुरुषसुक्ता में देखिए वही जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो जो चीज़ है, ठीक है, वो कहा गया था। ठीक है, ये एक सुपरमैन है, उस सुपरमैन की हेड से ब्राह्मण निकले, फिर फिट से शूद्रा निकले, ऐसे चीज़ों को कहा गया था। ठीक है, तो वो कौन सी बुक में है, ये ऋग्वेदा में है। ठीक है, और ये पुरुष सूक्त, ठीक है, ऋग्वेदा का कौन सी मंडल में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पुरुष सूक्त ऋग्वेदा का कौन सी मंडल में है? ऋग्वेदा के 10th मंडल में हमारी पुरुष सूक्त। ठीक है बिल्कुल, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, 10 मंडल पे। ठीक है, नोट्स बना लीजिए। ठीक है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा आर द वर्क ऑफ, ऋग्वेदा का जो हाइम्स है ये किन का वर्क था? ठीक है, ये मेनी ऑथर्स का वर्क था। ठीक है, जो हाइम्स थे, कितना हाइम्स थे टोटल? 1028 हाइम्स थे। ठीक है, वो मेनी ऑथर का लिखा हुआ था। ठीक है, ये हाइम्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड decided to declare, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर which of the following rivers is national river? गवर्नमेंट इंडिया ने डिसाइड करा है कौन सी रिवर को नेशनल रिवर डिक्लेयर करने का। ठीक है, ये गंगा रिवर को नेशनल रिवर को डिक्लेयर किया गया। कब किया गया था? 2008 में किया गया था। ठीक है, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने करा था जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है बिल्कुल, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पतंजलि इज वेल नोन फॉर कंपाइलेशन ऑफ योगा सूत्र। पतंजलि ने योगा सूत्र को कंपाइल किए थे। ठीक है बिल्कुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द गॉड हु इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में जो गॉड है कौन सी गॉड सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, इंपॉर्टेंट है? ठीक है, ये इंद्रा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है बिल्कुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द ऋग्वेदिक गॉड वरुण वाज, ऋग्वेदिक गॉड जो वरुण थे, ठीक है, वो किससे रिलेटेड थे? ठीक है, गार्डियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर का गार्डियन थे ये जो वरुण गॉड थे। ठीक है बिल्कुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निबी, परिधान और आदिभाषा आर द डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट्स ऑफ आर्यन, आर्यन के डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट्स का नाम है ये। ठीक है, निबी, परिधान और आदिभाषा। ठीक है बिल्कुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पाणिनि, द फर्स्ट ग्रामरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन इंडिया, लिव ड्यूरिंग 6th to 5th सेंचुरी में ये पाणिनि लिव करते थे। ठीक है, और देखिए इस क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रामरियन जो संस्कृत लैंग्वेज का है, ठीक है, इंडिया में, उनका नाम क्या है? ये पाणिनि है। ठीक है बिल्कुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द वर्ड्स सत्यमे विजयते in the state emblem of India have been adopted from which of the following
कौन सी उपनिषद से लिया गया था, ठीक है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया था, ठीक है बिल्कुल। जो सत्य में विजय थे, ठीक है, ये इंडियन स्टेट एम्बलम में दे रखा है, ठीक है, वो कौन सी उपनिषद से लिए थे हमने, मुंडक उपनिषद से लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन आता है बिल्कुल। अभी जो हमारी G20 हुई थी, ठीक है, G20 का तो थीम क्या थी, ठीक है, होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, वासुदेवा कुटुंबकम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वासुदेवा कुटुंबकम कौन सी उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, ये महा उपनिषद से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, महा उपनिषद, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उपनिषद आर बुक्स ऑन, उपनिषद को किस चीज़ के ऊपर बुक है, ठीक है, ये फिलोसफी है। उपनिषद मैक्सिमम फिलोसफी है, ठीक है, फिलोसफी के रिलेटेड बात करता है, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द एक्सपाउंड ऑफ योगा फिलोसफी, योगा फिलोसफी किसने दिए थे, ठीक है, ये पतंजलि ने दिए थे योगा फिलोसफी, ठीक है बोल। बाकी ऑप्शनों को देखते चलिए इंपॉर्टेंट। जो न्याय फिलोसफी है, ठीक है, जो साइंटिफिक अप्रोच के रिलेटेड बात करता है, ठीक है, वो किसने दिया था, गौतम ने दिया था, ठीक है, गौतम ने दिया था न्याय फिलोसफी को, ठीक है। और जामिनी ने क्या दिया था, मीमांसा, पूर्व मीमांसा करके एक फिलोसफी था, ठीक है, वो किसने दिया था, जामिनी ने दिया था, ठीक है। और शंकराचार्य ने क्या दिया था, अद्वैत वेदांता का फिलोसफी किसने दिया था, शंकराचार्य ने दिया था, ठीक है विपुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है विपुल। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम में सबसे बड़ा लॉ गिवर कौन सी बुक थी, ठीक है, ये हमारी मनुस्मृति थी। मनुस्मृति एंशियंट टाइम में सारे लॉ के रिलेटेड बात करती थी ये मनुस्मृति, ठीक है विपुल। देखिए बोल, बाकी ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। देखिए बत्सायना ने एक किताब लिखा था, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, कमासूत्र कहा जाता है, ठीक है। ये कमासूत्र बुक जो है सेक्सुअलिटी और इरोटिसिज्म का बुक था, ठीक है, ये कमासूत्रा, ठीक है। ये अशोका था कौन था, ये सबको पता है, ग्रेट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी थे अशोका, ठीक है बिल्कुल। और देखिए आर्यभट्टा, आर्यभट्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, गुप्ता पीरियड में एक मैथमेटिशियन थे जिसने एल्जब्रा और इस सब का कंसेप्ट दिया है, ठीक है। और दो बुक लिखे थे, ठीक है, आर्यभट्टा ने, एक का नाम क्या है, आर्यभट्टिया, वो एल्जब्रा से रिलेटेड थी, ठीक है। और दूसरा बुक थी सूर्य सिद्धांता, सूर्य सिद्धांता देखिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बात करता है, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द वर्ड गुत्रा ओकर फॉर फर्स्ट टाइम, गुत्रा जो वर्ड है, ठीक है, फर्स्ट टाइम किस में ओकर हुआ था, ठीक है, ये ऋग्वेदा में ओकर हुआ था, ठीक है बिल्कुल। ये वेदाओं से रिलेटेड कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ऋग्वेदा, ऋग्वेदा देखिए ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट वेदा है, ठीक है, ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट वेदा है, ठीक है। और ये देखिए इसमें 10th मंडल है, ठीक है। और जो कितना हाइम से 1028 हाइम से इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए गायत्री मंत्र, ठीक है, कौन सी मंडल पे दे रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। गायत्री मंत्र हमारी 3rd मंडल पे दे रखा है, गायत्री मंत्र ऋग्वेदा में दे रखा है, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद देखिए लॉर्ड सोम से रिलेटेड बात होती है 9th मंडल पे। उसके बाद तुम्हारी ये पुरुष सूक्त जो है, पुरुष सूक्त जो है 10th मंडल में है, ठीक है। पुरुष सूक्त आपको समझ में आ गया होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है एक सुपरमैन है, वो सुपरमैन की हेड से ब्राह्मण निकले हैं, ठीक है। फिर क्षत्रिय कहा जाता है आर्म से निकले हैं, ठीक है। वैश्य कहा जाता है थाई से निकले हैं, ठीक है। शूद्र कहा जाता है फिट से निकले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़, ठीक है बोल। उसके बाद देखिए सामवेदा। अब देखिए दूसरे ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। देखिए अपना सामवेदा, सामवेदा रिलेट करता है किसका, चैंटिंग म्यूजिक, ठीक है, और सॉन्ग, ये सब रिलेटेड चीज़ों को लेकर डील करता है हमारी सामवेदा, ठीक है। यजुर्वेदा हमारी किस चीज़ को लेकर डील करता है, रिचुअल्स से रिलेटेड चीज़ों को लेकर डील करता है हमारे, ठीक है। फिर अथर्ववेदा जो मैजिकल फॉर्मूलाज है, ठीक है, मैजिकल चीज़ों को लेकर डील करता है, कौन सी वेदा हमारी, अथर्ववेदा, ठीक है बिल्कुल। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following is the distinct feature बिटवीन नास्तिक एंड आस्तिक सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। नास्तिक एंड आस्तिक सिस्टम किसी से रिलेटेड चीज़ों को लेकर डील करता है, ठीक है। बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये सब चीज़ों को लेकर नास्तिक और आस्तिक डील करता है, ठीक है। नास्तिक क्या कहते हैं, गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। आस्तिक कहते हैं गॉड का एग्जिस्टेंस है, ये सब चीज़ों को लेकर डील करता है, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। न्याय दर्शन वाज प्रोपोगेटेड बाय, न्याय दर्शन एक फिलोसॉफी है, ठीक है, वो किसने दिए थे, गौतमा ने दिए थे, गौतमा ने दिए थे। तो गौतमा ने न्याय दर्शन फिलोसॉफी को प्रोपोगेट करा, ठीक है, न्याय। और ये क्या कहता है, देखिए साइंटिफिक अप्रोच के रिलेटेड बात करता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन को भी देख लेते हैं, ठीक है। कपिल ने, ठीक है, कौन सी फिलोसॉफी के दिए थे, संख्या फिलोसॉफी दिए थे, किसकी क्या दिए थे, संख्या फिलोसॉफी किसने दिए थे, कपिल ने दिए थे, ठीक है बिल्कुल। और कनाडा ने कौन सी फिलोसॉफी को दिए थे, कनाडा ने दिए थे हमारी वैशेषिका फिलोसॉफी को, कौन सी फिलोसॉफी को दिए थे, वैशेषिका फिलोसॉफी को दिए थे,
थे कनाडा ने, ठीक है। और वैशेषिक का फिलोसफी देखिए क्या, एटम जो कहता है एटम से रिलेटेड, वर्ल्ड एटम से बना हुआ है, ये सब चीज़ें रिलेटेड बात करता है, ठीक है। तो एटम कीवर्ड याद रख लीजिए, एटम कीवर्ड आएगा तो ठीक है। वैशेषिक का फिलोसफी रिलेटेड बात करता है, किसने दिया था, कनाडा ने दिया था, ठीक है। और जामिनी ने कौन सी फिलोसफी दिए थे, जामिनी ने हमारी पूर्व मीमांसा करके एक फिलोसफी थी, ठीक है, उसने जामिनी ने दिए थे, ठीक है। और एक दूसरा फिलोसफी भी है उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा अगर पूछता है, ठीक है, उत्तर मीमांसा अगर पूछता है तो फिलोसफी किसने दिए थे, बद्रायन आयन ने दिए थे, ठीक है, बोल बद्रायन ने दिए थे, ठीक है। और एक दूसरा फिलोसफी देखिए योगा फिलोसफी किसने दिए थे, ये हमारे पतंजलि ने दिए थे, ठीक है। और यहाँ पे ये जितना फिलोसफी मैंने बताया है सारा फिलोसफी क्या है, ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी है, ठीक है, याद रखिए सारे फिलोसफी क्या है, ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी है। तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे दे के पूछ लेगा, ठीक है, ये फिलोसफी ऑर्थोडॉक्स है, हेट्रोडॉक्स है, ठीक है, ये सारा फिलोसफी ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है। कौन कौन सी फिलोसफी, शंका फिलोसफी जो कपिल ने दिए थे, ठीक है, न्याय फिलोसफी जो गौतम ने दिए थे, ठीक है, उसके बाद वैशेषिका जो कनाडा ने दिए थे, ठीक है, योगा फिलोसफी जो पतंजलि ने दिए थे, उत्तर मीमांसा जो बद्रायन ने दिए थे, पूर्व मीमांसा जो जैमिनी ने दिए थे, ये सारा फिलोसफी क्या है, ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी है, ठीक है। अब फिर आपके दिमाग में आ सकता है हेट्रोडॉक्स फिलोसफी कौन सी है, जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो हेट्रोडॉक्स फिलोसफी है, हेट्रोडॉक्स फिलोसफी। और बाकी जो ये जो मैंने बताया, ठीक है, संख्या और न्याय, ये सब क्या है, ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बिल्कुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अष्टाध्याय वॉज रिटन बाय, पहले क्वेश्चन में शायद मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अष्टाध्याय रिटन बाय पाणिनि, ये एक संस्कृत ग्रामर की बुक थी, पाणिनि ने लिखा था, ठीक है। और इंडिया का फर्स्ट संस्कृत ग्रामरियन थे हमारे पाणिनि, ठीक है। बिल्कुल, चलिए चलते हैं। और देखिए बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है, वाल्मीकि ने क्या करा था, रामायण को लिखे थे, ठीक है, वाल्मीकि में, ठीक है। बिल्कुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बोले ये एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेद व्यास से रिलेटेड हमने कोई बात नहीं करी पीछे का कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे याद आया, वेद व्यास ने क्या करा था, ठीक है, फेमस इपिक महाभारत था, ठीक है, कंपोज्ड करे थे किसने, वेद व्यास ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लिख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन को, ठीक है। क्या है, फेमस इपिक महाभारत वॉज कंपोज्ड बाय वेद व्यास ने इपिक महाभारत को कंपोज किए थे, ठीक है, वेद व्यास ने, ठीक है। बाकी ऑप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड आर्यन, लिटरल मीनिंग, वर्ड आर्यन का लिटरल मीनिंग क्या है, ठीक है, सुपीरियर। आर्यन का लिटरल मीनिंग होता है सुपीरियर, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए लिटरेरी मीनिंग पूछ रहा है। अगर सिर्फ आपको पूछेगा, ठीक है, वर्ड आर्यन का मतलब क्या है, ठीक है, वर्ड आर्यन का मतलब क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या, गुड फैमिली। वर्ड आर्यन का मतलब है गुड फैमिली, ठीक है। लेकिन इसका जो लिटरेरी मतलब है, ठीक है, वो निकाला जाता है, मतलब, ठीक है, उसका मतलब सुपीरियर निकाला जाता है, ठीक है। बिल्कुल, होप करते हो समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द मनुस्मृति मेनली डील विथ, मनुस्मृति जो बुक है मेनली किस चीज़ से रिलेटेड, किस चीज़ को लेकर डील करता है, ठीक है, लॉज, एंशियंट जो लॉज थी वो मनुस्मृति किताब में लिखी हुई थी, ठीक है। बिल्कुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पुरुष मेधा, दैट इज मेल सेक्रीफाइस, मेल का जो सेक्रीफाइस है, ठीक है, इज रिफर टू इन, कौन सी बुक में मेल सेक्रीफाइस के रिलेटेड चीज़ें दिया गया है, ठीक है, ये सतापता ब्राह्मण में दिया गया है, ठीक है, मेल सेक्रीफाइस से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है, सतापता ब्राह्मण में दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु कंपोज द गायत्री मंत्र को किसने कंपोज करा, ठीक है, ये हमारी वासुमित्र ने कंपोज करा, ठीक है। बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वासुमित्र ने क्या करा था, गायत्री मंत्र को कंपोज करा था, ठीक है। और ये गायत्री मंत्र कहाँ पे दे रखा है, हमारी ऋग्वेदा में दे रखा है, ठीक है। बिल्कुल, ऋग्वेदा में कौन सी मंडल में, थर्ड मंडल पे दे रखा है, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल, और किसने कंपोज करा था, गायत्री मंत्र को वासुमित्र ने कंपोज करा था, किसने करा था, वासुमित्र ने कंपोज करा था, ठीक है। बिल्कुल, द ऑथर ऑफ न्याय सूत्रा वाज, न्याय सूत्रा का, ठीक है, ऑथर कौन है, ठीक है, ये गौतम थे, ठीक है। गौतम ने क्या दिए थे, न्याय फिलोसफी दिए थे, और इसने न्याय सूत्रा को भी लिखा था, ठीक है, गौतम ने, ठीक है। अब देखिए कनाडा ने कौन सी फिलोसफी को दिए थे, कनाडा ने हमारी वैशिष्ट फिलोसफी को दिए थे, ठीक है। और वैशिष्ट का फिलोसफी क्या कहता है, एटम से रिलेटेड बात करता है, एटम की वर्ड मिलेगा तो आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है, वो कनाडा ने दिए थे वैशिष्ट का, ठीक है। फिर देखिए कपिल ने कौन सी फिलोसफी को दिए थे, ठीक है, संख्या फिलोसफी को दिए थे कपिल ने, ठीक है। और बद्रायन ने देखिए कौन सी फिलोसफी को दिए थे, उत्तर मीमांसा फिलोसफी को दिए थे, किसने, बद्रायन ने, ठीक है। बिल्कुल, और ये सारा फिलोसफी जितने फिलोसफी को रिलेटेड अभी मैंने बातें बताई हैं, ठीक है, ये सारा ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी है, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ सकता है अभी हेट्रोडॉक्स फिलोसफी कौन सी है, बुद्धिज्म जैनिज्म, ये है हेट्रोडॉक्स फिलोसफी, और ये क्या है, ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी, ठीक है। बिल्कुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द वर्ड आर्यन मीन्स, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ, आर्यन का लिटरेरी मीनिंग है सुपीरियर, ठीक है, लेकिन आर्यन वर्ड का जो मतलब है, इसका मतलब है गुड फैमिली, ठीक है। बिल्कुल, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
Which one of the following four Vedas containing an account of magical charms and spells? मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स कौन सी में दे रखा है? हमारे अथर्ववेदा में दे रखा है, ठीक है बोल। ये मैं बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले आपको, ठीक है। मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स कौन किस में दे रखा है? अथर्ववेदा में दे रखा है हमारे, ठीक है बोल। और ऋग्वेदा के रिलेटेड इतने इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट वेदा है, ठीक है। और इसमें क्या है, 10 मंडल है, 1028 इसमें हाइम दे रखा है, ठीक है। उसके बाद गायत्री मंत्र थर्ड मंडल में दे रखा है, ठीक है। और गायत्री मंत्र देखिए ऋग्वेदा का थर्ड मंडल में दे रखा है, ठीक है। और गायत्री मंत्र किसने, विश्वामित्रा ने कंपोज करा था, ठीक है, गायत्री मंत्र को, ठीक है बोल। उसके बाद देखिए ये और लॉर्ड सोम के बारे में 9th मंडल में दे रखा है ऋग्वेदा का, ठीक है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर पुरुष सूक्ता ऋग्वेदा का 10वां मंडल में दे रखा है पुरुष सूक्ता, ठीक है बोल। पुरुष सूक्ता जो वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट हायरार्की है, ठीक है, ये ऋग्वेदा में दे रखा है, ठीक है। मेलोडीज म्यूजिक्स, ठीक है, ये सब चीज़ों के लेके हम बात करता है कौन, हमारी सामवेदा, ठीक है। फिर यजुर्वेदा हमारी रिचुअल से रिलेटेड बात करता है, ठीक है। फिर अथर्ववेदा हमारी मैजिकल चार्म्स और स्पेल से रिलेटेड चीज़ों को लेके बात करता है, ठीक है। बिल्कुल होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वर प्राइमरीली ऑफ, ठीक है, अर्ली वैदिक एज का लोगों का, ठीक है, रिलीजन कौन सी थी, ठीक है। ये क्या करते थे, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास और वर्शिप ऑफ नेचर करते थे, ठीक है, अर्ली वैदिक पीपुल, ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब वेयर एट, आर्यन ट्राइब अर्लीस्ट सेटल कौन सी जगह में हुए थे, ठीक है। ये सप्ता सिंधु जो सिंधु कौन सी रिवर को कहा जाता है, करंट इंदस रिवर को कहा जाता है, ठीक है। और इंदस का क्या है, 7 ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। जलम, चेनाब, रवि, बिया, सतलुज, ये सब सारा हमारे कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता था एंशियंट टाइम में, सप्ता सिंधु कहा जाता था। सप्त का मतलब ये होता है 7, ठीक है। तो 7 ट्रिब्यूटरी थी, इसीलिए इंदस को 7 रिवर्स का ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले पंजाब में हमारी आर्यन का सेटलमेंट हुआ था, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड व्हाट वाज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, किसको मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी कंसीडर करा जाता था ऋग्वेदिक पीरियड में, ठीक है। ये काव को कंसीडर किया जाता था, ठीक है बिल्कुल। और काव के लिए वार भी होता था, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, काव के लिए वार जो होता था, वो बैटल होती थी, उसको क्या कहा जाता है, गाभिष्टि कहा जाता है, ठीक है बिल्कुल। और काव को क्या कहा जाता है, ये ऋग्वेदिक पीरियड में काव को क्या कहा जाता था, अघान्य कहा जाता था, अघान्य कहा जाता था। अघान्य मतलब क्या होता है, अघान्य का मतलब है वेल्थ डिसाइडर, जिसके पास ज़्यादा काव है वो ज़्यादा वेल्दी है, ठीक है, ये कहा जाता था, ठीक है बिल्कुल। देखिए बोलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। सर्गा, प्रतिसर्गा, बांसा, मनबंत्रा, बानशानुचरित आर इंडिकेटर ऑफ, ये किस चीज़ का इंडिकेटर है, ठीक है बिल्कुल, ये पुरानास का इंडिकेटर है, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज अर्लियर नोन एज बितस्ता, कौन सी रिवर को अर्लियर बितस्ता कहा जाता था, ठीक है। ये झेलम रिवर को कहा जाता था, ठीक है बिल्कुल। अर्लीस्ट टाइम में झेलम रिवर को क्या कहा जाता था, बितस्ता कहा जाता था, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद देखिए बाकी रिवर को भी बता देता हूँ, एंशियंट टाइम में बाकी रिवर को क्या कहा जाता था। देखिए इंदस को तो सिंधु कहा जाता था, ये तो सबको पता है, ठीक है। फिर झेलम को क्या कहा जाता था, बितस्ता कहा जाता था, ठीक है। फिर चेनाब को क्या कहा जाता था, अस्किनी कहा जाता था, ठीक है। मैंने आपको लेक्चर में बताया था कैसे याद करने के लिए, CA चार्टर्ड अकाउंट से याद रख लीजिए, चेनाब मतलब अस्किनी, ठीक है बोल। उसके बाद राबी, राबी को क्या कहा जाता है, पुरुषनी कहा जाता है, ठीक है। RP से याद कर सकते हो, ठीक है। राबी को क्या कहा जाता है, पुरुषनी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्यास, ब्यास बिपाशा कहा जाता है, ठीक है। बी से ब्यास और बी से बिपाशा, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। फिर सतलुज, S से सतलुज, S से शुतुद्री, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर सरावती, सरावती को सरावती कहा जाता था एंशियंट टाइम में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है। मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है इनसे रिलेटेड, याद कर लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिए, और मैं जो ट्रिक बताया ऐसे ही ऑप्शन टिक मार देंगे आप। चलिए चलते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन में। द ऋग्वेदिक पानिनी बिलोंग टू हुच क्लास ऑफ सिटीजन, ऋग्वेदिक पानिनी कौन सी क्लास ऑफ सिटीजन से बिलोंग करती थी, ठीक है। ये ट्रेडर्स थी, ठीक है बिल्कुल। तो होप करता हूँ आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बिल्कुल। और देखिए लेक्चर को पसंद आता है, ठीक है, तो दूसरे एस्पायरेंट के साथ शेयर करिए, ठीक है, जो एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई कोर्स एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उन्हें फ्री एजुकेशन पहुँचाइए उनसे उन तक, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।